नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 6800 नियुक्ति अपडेट में। तो आज लीगल टीम अमरिंदर और उनकी टीम कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव पटेल जी से मिलने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले उन्हें ही और उनके कार्यक्रम में जो प्रदर्शन किया था, स्वतंत्र देव जी भी मंच पर थे, हमारे भाषण के बीच में खड़े हुए थे और उन्हीं मंत्री से हम मिल रहे हैं। सभी लोग ध्यान दें, माननीय स्वतंत्र देव हमारे पूरे पक्ष में हैं और हमारी नियुक्ति का कार्य करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी अन्य चीज़ों पर ध्यान न दें। टीम ने लिखा है कि जिन्हें लगता था कि हम सरकार विरोधी कार्य कर रहे थे, वे लोग इससे देखें ताकि उन्हें ये महसूस हो कि हम सरकार विरोधी नहीं बल्कि सरकार को उनकी नियुक्ति के लिए देने के लिए मनाने का कार्य कर रहे थे। अगर हम सरकार विरोधी करते तो हमें मिलने का समय वहां पर ना दिया जाता। ये लीगल टीम है जो वहां पे मिलने पहुंची है स्वतंत्र देव पटेल जी थे, जिन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ मिलकर 6800 मुद्दे पर काफ़ी समय से जारी लिस्ट पर अब तक नियुक्ति न देने के कारण और अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। इन लोगों को माननीय कैबिनेट मंत्री से मिलने का समय दे दिया गया है। कल पेंडिंग में समाप्त हुआ बेसिक विभाग में मीटिंग अब शुरू हुआ है। पूरी अपडेट अभी थोड़ी देर में मिलेगा क्योंकि अभी बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग में अधिकारियों का पहुंचना जारी है। मीटिंग शुरू होने वाली है, जबकि 6800 के इधर अब चिलचिलाती धूप में 27,000 पदों के लिए युवाओं ने बुलंदी की आवाज़। 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया संबंधित मुख्यमंत्री के 2 जुलाई 2021 के ऐलान पर चयन बोर्ड का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। सरकार के विरुद्ध युवाओं में भारी नाराजगी। 20 जून को इको गार्डन में प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। यहाँ पे भारी संख्या में भर्ती प्रदर्शन करने पहुंचे हैं प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर। ये भारी संख्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर भर्तियों का मांग है कि इतने कम पर वैकेंसी जारी करना युवाओं के साथ छलवा है बोर्ड का, क्योंकि सरकार ने कहा है जब पदों की संख्या हमारे पास अधिक है तो बोर्ड उनके साथ क्यों ऐसा कर रहा है कम सीटों की वैकेंसी निकाल कर। कल जब डीजी सर विजय किरण आनंद सर से मिलने पहुंचे थे अमरिंदर, तो डीजी सर ने उनसे 2 और मुद्दों के बारे में बात किया था, जिसमें संपूर्ण समायोजन के बारे में कहा था कि कई लोग संपूर्ण समायोजन के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य मुद्दे जो कि 22,000 के लिए संघर्ष किया था जिसमें टंकी पर, तो उन्होंने कहा कुछ टंकी वाला मुद्दा है क्या, तो इन्होंने कहा नहीं सर, टंकी वाला मुद्दा नहीं, 6800 की नियुक्ति का मुद्दा था, क्योंकि उन्हें विजयानंद सर को उस समय टंकी वाला मुद्दा और इसके अलावा वो संपूर्ण समायोजन के मुद्दे पर भी जो बात किया था। तो उसमें उन्होंने कहा गया अमरिंदर की ओर से जैसा आप उचित समझे वो करिए, लेकिन पहले 6800 की नियुक्ति को दे दीजिए। डीजी सर की ओर से जो ये कहा गया था कि कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के बीच में भी 6800 और 68,500 को लेकर के मीटिंग हो सकती है, वो भी बात सही है, क्योंकि कल से ही बेसिक में इसी मुद्दे को लेकर के 2 राउंड की बैठक हो चुकी है। आज भी बैठक शुरू होने वाली है एक अन्य मुद्दे को लेकर के 6800 और 68,500 के अलावा। बात करें आज की अपडेट न्यूज़ को लेकर के, 17.5 से 21 साल की युवा 4 साल के लिए बन सकेंगे भारतीय सेना का हिस्सा, रखा जाएगा खास ख्याल। डेट पर सर्विस फंड समेत 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। बाकी बचे टर्म की पूरी सैलरी दी जाएगी। डिसेबिलिटी के आधार पर 44 लाख रुपये तक मिलेंगे। 4 सर्विस फंड समेत बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी मिलेगी। तो पीएम की अगुवाई वाली सीसीएस ने अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी है। युवा प्रोफाइल और टेक्नोलॉजी से लैस ए सोल्जर्स हमारे आर्म्ड फोर्स की सूरत बदल देंगे। डिफेंस मिनिस्टर का बयान, 17.5 से 21 साल की वह आवेदन कर सकेंगे। सर्विस की जरूरत के आधार पर महिलाओं को भी मौका मिलेगा। मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत चयन होगा। नियमों के मुताबिक 10वीं ब्राह्मी पास होना अनिवार्य होगा। 10वीं का पास करके अग्निवीरों को ब्राह्मी का सर्टिफिकेट देने के लिए सिस्टम तैयार किया जाएगा। तो सैलरी यहाँ पे 30,000, दूसरा 33,000, तीसरा 36,000, चौथा 40,000। कैश इन हैंड 21,000 मिलेगी। दूसरी बार 23,100 रुपये, 25,580, चौथे में 28,000 रुपये। कुल पेमेंट मिला के 40,000 रहेगा। सर्विस एंड पैकेज, यहाँ 30% सैलरी का अंश कॉर्पस फंड में जाएगा। 30% सरकार की ओर से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। 4 साल पूरा होने के बाद करीब 11.7 लाख रुपये मिलेंगे। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगा केंद्र सरकार। वहीं 25% को मिलेगा आगे सेवा का मौका। तो केंद्र सरकार आने वाले समय में 1.5 वर्षों में विभिन्न विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती करेगा। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सभी विभाग और मंत्रालय में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये नौकरी देने के लिए आदेश दिया है। CUT के लिए गाइड करेगा DU। 27 जून से 8 जुलाई तक ऑनलाइन ओरिएंटेशन मार्गदर्शन प्रोग्राम का आयोजन। 4 साल में 50 खरब डॉलर की होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। वहीं PCS फ्री में भाषा की अशुद्धियों पर उठे सवाल। और रोजगार रस सरकार ने ली युवाओं की सुध।
तो 1 लाख पदों पर भर्ती होगी केंद्रीय विभागों में 1.5 साल में, 10 लाख पदों पर भर्ती होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभाग और मंत्रालय को मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख युवाओं की भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे अगले 1 साल में करेगा 1,48,463 भर्तियाँ। तो रेलवे अगले 1 साल में 1,48,463 भर्तियाँ करेगा। टीजीटी पीजीटी के बाद एलटी ग्रेड भर्ती का इंतजार यूपीएससी को मिल चुका है। 3,000 पदों का दियाचन, शीघ्र विज्ञापन जारी करने की भी मांग की जा रही है। प्रदेश की आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों को राजकीय इंटर कॉलेज एलटी ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया का इंतजार है। 4 साल पहले भर्ती हुई थी एलटी ग्रेड की, विज्ञापन जो जारी किया गया था। नई भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी को पदों का दियाचन मिल चुका है। अभ्यर्थी चाहते हैं आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करे। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 8 जून को टीजीटी और पीजीटी की 4,163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इनमें से टीजीटी के कुल 3,539, पीजीटी के 624 पद शामिल है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान ने मांग किया है कि एलटी ग्रेड के शिक्षक भर्ती विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और वर्ष 2018 की भर्ती के जो पद भी खाली हैं उसी को जोड़ा जाए। तो 20 को राजधानी में नहीं तो प्रदर्शन की भी चेतावनी दे दिया है। टीजीटी पीजीटी में कम पदों को भर्ती निकालने के विरोध में मंगलवार को युवा मंच के कार्यकर्ता चयन बोर्ड पहुंचे और प्रदर्शन किया। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1.5 साल में भरे जाएंगे लगभग 10 लाख पद। सेना में खाली है लगभग 1.25 लाख पद। हर क्षेत्र में तेजी से बढ़े हैं रोजगार। इन 5 विभागों में होंगी अधिकतर भर्तियां। केंद्रीय नौकरियों में लगभग 90%। रेलवे, रक्षा, गिरी, उसके बाद डाक, राजस्व विभाग, रक्षा को लेकर सरकार ने अलग खाका तैयार किया है। 10 लाख में अधिकतर भर्तियां इन्हीं 5 विभाग में होंगी। राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गई है बेरोजगारी। इस समय जवानों की 1 साल में नियुक्ति, सेना भर्ती में बड़ा बदलाव है। अग्निपथ की घोषणा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल हरि कुमार भी मौजूद थे। पहले क्या व्यवस्था थे? 60 साल सर्विस में पहले अभी तक सेना 10 साल के लिए युवाओं की भर्ती करती थी, जिनमें 14 साल तक बढ़ाया जा सकता था। तो पहले 10 साल था, अब 4 साल। अब 25% को आगे मौका मिलेगा। मूल्यांकन के आधार पर 25% आगे 15 साल के लिए चुने जाएंगे। शेष 75% आर्थिक व आकर्षक पैकेज के साथ सेवानिवृत्त होंगे। यानी कि जिन्हें रिटायर किया जाएगा उन्हें भी आकर्षक पैकेज दिया जाएगा। वहीं बात करें तो स्कूलों में 17,000 शिक्षकों की कमी है। जिले के परिषदीय विद्यालय में छात्र संख्या के हिसाब से करीब 17,000 शिक्षक की कमी। इसकी सूचना बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को भेजी गई है। वैसे सूचना पहले ही मांगी गई थी, लेकिन प्रदेश के केवल 12 जिला ही सूचना भेज पाए। जब सचिव ने नाराजगी जताई तो जौनपुर में भी ऑफिस के लोगों ने कड़ी मेहनत करते हुए पूरा डाटा तैयार किया, सूचना शासन को भेज दिया। जानकारी के अनुसार शासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन करने में जुटा रहा है। शासन को पता था कि अब छात्र संख्या बढ़ेगी तो शिक्षकों की नियुक्ति भी करनी होगी। इसी उद्देश्य से सचिव ने छात्र संख्या के हिसाब से रिपोर्ट मांगी। कितने शिक्षकों की कमी है जौनपुर से भेजी जा रही सूचना के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में 3,97,013 छात्रों की मौजूद है। समा में कुल 9,264 शिक्षक तैनात है, जबकि मानक के अनुसार 14,836 शिक्षक होने चाहिए। तो यहाँ पे जौनपुर में ही देखा जाए तो प्रदेश के सिर्फ 12 जिलों में ही शासन को भेजी गई रिपोर्ट। जौनपुर में 1,17,000 नए नामांकन किए गए हैं। तो इस हिसाब से स्कूल में ही 17,000 शिक्षकों की कमी है। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए ये अच्छी समाचार हो सकता है कि अब सरकार और विभाग इस पर अमल करे, क्योंकि डाटा भेजा जा चुका है हर जिले से। जौनपुर में 1,17,000 नए नामांकन भी हो गए हैं, जिसके चलते छात्र शिक्षक अनुपात जो है 4,85,000 के करीब है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की संख्या छात्र और शिक्षक अनुपात में भेजने के लिए कहा था। तो इस हिसाब से 17,000 शिक्षक की कमी है। वहीं बगैर ड्रेस के स्कूल पहुँचे बच्चे तो शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। वहीं शिक्षकों को जेल भेजते ही आपत्तिजनक पोस्ट पर ब्रेक लगा सोशल मीडिया पे। जबकि नई शिक्षा नीति एकेडमिक स्कूल मेरिट से होगा चयन, कॉलेज व्याख्याता सेवा नियमों में बदलाव। अब जयपुर की खबर जो है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने की कवायद चल रही है। इसके लिए कॉलेज व्याख्याता पद के 35 साल पुराने सेवा नियमों को बदलेगी। सरकार यूजीसी 2018 नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत कॉलेज व्याख्याता चयन के लिए एकेडमिक स्कोर टेबल 3B की जरूरी होगी। परीक्षा के साथ एकेडमिक स्कोर के अंकों को भी मेरिट तैयार होगी। मेरिट में आने वाले व्यक्ति इंटरव्यू के लिए चयनित होंगे। सेवा नियमों को बदलने के लिए उच्च सेवा विभाग ने यूजीसी 2018 नियम फाइनल अंतिम परीक्षण के लिए आरपीसी को भेजा। कॉलेज व्याख्याता के 1,000 पदों पर आने वाली नई भर्ती जो है इसी अधिनियम के जो गैतोला कि अभी कॉलेज व्याख्याता चयन के लिए आरपीसी परीक्षा कराता है, उसके बाद इंटरव्यू कराता है। अब स्नातक में न्यूनतम 45 से 60% अंक पर 10 से 21 नंबर मिलेंगे।
स्नातकोत्तर पे 55 से 80% अंक पर 20 से 25 नंबर। एमफिल में 55 से 60% से कम पर 5 और 60 से अधिक पर 7 अंक। पीएचडी होने पे 25 अंक। नेट और 11 नेट सेट होने पर 5 से 10 अंक मिलेंगे, यानी कि पीएचडी होने पे ही 25 अंक मिलेंगे। उसके बाद नेट और 11 नेट सेट होने पर 5 से 10 अंक मिलेंगे। रिसर्च पेपर पब्लिक होने पर जो 6 अंक मिलेंगे। पीएचडी के साथ शैक्षिक अनुभव होने पर 10 अंक। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्ड पर 3 और राज्य स्तर पर 2 अंक मिलेंगे।